सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स में हिडन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई नया फेसबुक एड सीखता है एंड वो कोई कैंपेन रन करना शुरू करता है खुद के लिए अपने क्लाइंट के लिए, तो उन्हें कैंपेन वो जब शुरू में रन करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने डिटेल टारगेटिंग जो की है वो गलत तरीके से की है। क्योंकि आपको एक बार के लिए डेमोग्राफिक वाली जो ऑडियंस रहती है वो आप सही सिलेक्ट कर लेते हो, बिहेवियर वाली ऑडियंस भी आप सही सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन बात करें इंटरेस्ट वाली ऑडियंस की तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या क्या इंटरेस्ट सिलेक्ट करूं। एंड उस चक्कर में आप डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हो एंड आपका जो कैंपेन है वो आपको कॉस्टली पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आप हिडन इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड जिसकी मदद से आपको ओवरऑल जो आपका कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी एंड साथ ही आपको जो है कॉस्ट बहुत कम लगेगी। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी दिखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेष्ठ थांतराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेष्ठ। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं जो है अपने फेसबुक एड के एड मैनेजर पे हूँ। तो यहाँ पे आप जब भी यहाँ किसी भी कैंपेन को ओपन करोगे, जैसे मेरे पास ये कैंपेन है मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ हम एड सेट लेवल पे जाएंगे क्योंकि यहीं पे हमें डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ हम एड सेट लेवल पे जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ आप देख सकते हो डिटेल टारगेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। तो डिटेल टारगेटिंग में आपको तीन तरीके से जो है टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही ब्राउज पे जाओगे तो आप डेमोग्राफिक के बेस पर टारगेटिंग कर सकते हो, जो कि अक्सर हर कोई सही तरीके से कर लेता है। उसके बाद आप बिहेवियर के बेस पे भी कर सकते हो, ये भी हर कोई सही तरीके से कर लेता है। लेकिन इंटरेस्ट वाली ऑडियंस जो है आप सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको समझे कि आपको किसी भी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, तो आप फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस इंडस्ट्री वाली किसी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, तो आप पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे तो उसके अलावा ये एक चीज ऑडियंस हो गई कि अगर हमें जो है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है तो यहाँ हमारे पास ऑडियंस कितनी बड़ी आ रही है आप देख सकते हो। इस तरफ आपको ऑडियंस दिखाती है कि आपकी जो है कितनी बड़ी ऑडियंस है, ये आप देख सकते हो। बट इसके अलावा भी आपको जो है कुछ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी होगी। आप अकेले सिर्फ एडवर्टाइजिंग को सिलेक्ट करके जो है नहीं छोड़ सकते, आपको इसके अलावा भी, इस इंडस्ट्री के अलावा भी कुछ और सिलेक्ट करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे, मतलब वो हिडन जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है वो आप कैसे ढूंढोगे, तो यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया। अब एडवर्टाइजिंग के अंदर कई सारी चीजें आती है, डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, ऑफलाइन मार्केटिंग भी आती है, एसईओ भी आता है एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी आती है, फेसबुक मार्केटिंग भी आती है। मतलब एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो वो सारी चीजें अलग अलग सेपरेट सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट सेपरेट चीजें है, तो उनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड और जो इंडस्ट्री हो सकती है उसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और जो टारगेटिंग हो सकती है और जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो सकती है उनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उन ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो आपको मिलती ही नहीं है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो इसको हम एक टूल की मदद से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं टूल के बारे में बता रहा हूँ, पीक एड इंटरेस्ट। ये वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो एंड इसकी मदद से आप हिडन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग फेसबुक एड्स के लिए ढूंढ सकते हो। तो अब इस वेबसाइट को यूज कैसे करना है, तो आप देख सकते हो जब भी आप इस वेबसाइट पे आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड आपको जो है यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा। आपको सर्च बॉक्स में बस अपनी सर्च क्वेरी टाइप कर देनी है, जो भी इंडस्ट्री के लिए आप एड रन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शूज इंडस्ट्री के लिए एड रन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शूज लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने शूज लिखा है, मैंने सर्च किया, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कौन कौन से इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हो, उनकी मिनिमम ऑडियंस कितनी है, मैक्सिमम ऑडियंस कितनी है एंड वो कौन कौन से टॉपिक में आते हैं, मतलब कौन कौन से इंटरेस्ट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। तो ब्रांड एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आपको दिखा रहा है, ये एक क्रिका करके एक कंपनी है, तो ये ब्रांड एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आप इसको टारगेट कर सकते हो। बाटा शूज ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर आती है, यही जो है कंपनी के अंदर भी आ सकती है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर भी आ सकती है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। डीसी शूज ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल शूज के लिए यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शूज टाइप करता हूँ, तो मैंने शूज टाइप किया, तो मैंने जैसे ही शूज टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को शूज दिखा रहे हैं, मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे फुटवेयर्स, आप फुटवेयर्स को टारगेट कर सकते हो। ये एक चीज हो गई, एडवर्टाइजिंग को हटा देते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर हम इसको दोबारा से सजेशन पे क्लिक करें तो ऑनलाइन शॉपिंग ये आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि शूज हम ऑनलाइन बेच रहे हैं। सजेशन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो क्लॉथिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखा रहे, आपको जो है बहुत मिनिमम ऑप्शन दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं दिखा रही है, तो उसके लिए आप जो है इस तरीके के टूल्स को यूज कर सकते हो जहां पे आपको हिडन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हो एड इंटरेस्ट सजेशन 45 सजेशन मिल रहे हैं एंड टोटल एड इंटरेस्ट जो है 61 है। तो आप इनको जो है यूज कर सकते हो एंड अपनी डिटेल टारगेट के अंदर इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी टारगेटिंग बहुत सुपर
होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉर्स शूज के लिए भी टाइप कर रहा है तो भी आपको मतलब आपकी जो है एड वो उनको दिखाएगी। किसी का इंटरेस्ट हॉर्स शूज के अंदर है तो भी आपकी एड दिखाएगी। अगर कोई गुड शूज टाइप कर रहा है या उससे रिलेटेड अगर कुछ सर्च कर रहा है तो भी आपकी एड दिखाएगी, मतलब फेसबुक एड में तब भी आपकी एड दिखाएगी। इस तरीके की यहाँ पे कई सारी ऑडियंस है। तो कोई भी ऑडियंस जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखती होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे आपको 61 इंटरेस्ट वाली ऑडियंस मिल रही है। तो आप इन सभी को सिलेक्ट करके जब अपनी यहाँ ऑडियंस में ऐड करोगे तब आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इन सबको मिलाकर भी अगर टोटल ऐड करोगे ना तो भी यहाँ पे 61 टोटल ऑडियंस जो है सिलेक्ट नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको 61 अलग अलग ऑडियंस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल सेंटे शूज, ये आपने कभी सुना भी होगा सेंटे शूज करके? नहीं सुना होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपने नहीं सुना है, क्योंकि आप तो एक एडवर्टाइजर हो, लेकिन जो क्लाइंट है जिसके लिए आप एड रन कर रहे हो उसने जरूर सेंटे शूज के बारे में सुना होगा क्योंकि वो उसी इंडस्ट्री का है। एंड जो लोग इस शूज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि ये शूज क्या है करके, मतलब ये किस चीज की है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो और भी बेबी शूज, अगर आप बेबी शूज से रिलेटेड प्रोडक्ट भी सेल करते हो तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। एडिडास शूज आप ये भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हिडन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा रखना है कि आपको सिर्फ ब्रांड्स को टारगेट करना है कि आपको नाइक एडिडास पूमा ऐसे सारे ब्रांड्स को टारगेट करना है तो वो ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाटा शूज ये हो गया, एल्डो शूज ये एक चीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिसिस शूज ये एक हो गया। उसके अलावा रेड विंग शूज, ब्राउन शू, ये सारी चीजें हो गई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ब्रांड के नाम भी दिए हुए, तो आप उन ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हो। रनिंग शूज ये एक चीज आ गई। आपने कभी शूज में सोचा नहीं होगा कि आप जो है रनिंग शूज को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ जाए तो यहाँ आपको रनिंग शूज का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। जितना मैंने अभी तक इसको पढ़ा है इतने देर में, मुझे यहाँ पे रनिंग शूज का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिखाई दिया। हाँ सही बात है, मुझे यहाँ पे रनिंग शूज का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। स्लीपर, स्लिप ऑन शूज ये सारी चीजें हैं लेकिन रनिंग शूज नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में भी अगर अपने शूज सेल करते हो तो आप यहाँ से रनिंग शूज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक टूल की मदद से हिडन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग फाइंड कर सकते हो। एंड जब आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सही तरीके से करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी ब्रॉड इंटरेस्ट वाली ऑडियंस होगी जो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके ओवरऑल कैंपेन की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी एंड साथ में कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इस तरीके से आप जो है हिडन इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टूल की मदद से। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसके अलावा मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जो है फेसबुक एड्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम शूज का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे शूज सर्च कर देता हूँ। तो जैसे मैं शूज जो है सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे जितनी भी चीजें दिखाएगी, मुझे तो ज्यादातर जो चीजें लग रही है वाई आई एम सीइंग दिस एड पे करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो। हाँ तो यहाँ पे आपको ज्यादातर हमेशा ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, पहला वाला। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला मेड सर्च फॉर समथिंग सिमिलर ऑन फेसबुक, मतलब फेसबुक पे जो एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है उसी से रिलेटेड आपने सर्च किया है। हमेशा आप जब भी इस तरीके से यहाँ पे शूज टाइप करोगे तो आपको ज्यादातर यही वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ये सारी चीजें नीचे की जो चीजें है ये कम दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पहले से इसी इंडस्ट्री में इसी तरीके के पेजेस वगैरह को फॉलो करते हो तो आपको इसी तरीके की जो है ऑडियंस दिखाएगी। जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वाली ऑडियंस दिखाएगी, जेंडर दिखाएगा, प्राइमरी लोकेशन वगैरह दिखाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जो है क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ। मैंने यहाँ पे शूज आगे सर्च किया फेसबुक एड्स पे तो मुझे जो है यहाँ पे कुछ पेजेस वगैरह दिखा रहे हैं। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन कंट्री, ये एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, वाई आई एम सीइंग दिस वाले एड पे क्लिक करूंगा कि मुझे ये एड क्यों दिखा रही है, मैं पता तो करूं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ वाई आई एम सीइंग दिस एड पे तो पहला मुझे दिखा रहा है मेड सर्च फॉर समथिंग सिमिलर ऑन फेसबुक, मतलब मैंने जो भी सर्च किया उससे रिलेटेड ये एक सर्च अवेलेबल है फेसबुक पे। उसके अलावा आप देखोगे शो इंटरेस्ट इन शॉपिंग, क्लॉथिंग एंड मोर। तो देखो आप ये शॉपिंग इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्लॉथिंग को भी टारगेट कर सकते हो, शूज को भी। तो यहाँ से आप जो है अपने कॉम्पिटिटर की टारगेटिंग क्या कर रहा है, मतलब आपका कॉम्पिटिटर जो है वो क्या टारगेटिंग कर रहा है उसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। आप जो है अपने इंटरेस्ट में शॉपिंग को भी टारगेट कर सकते हो, क्लॉथिंग को भी टारगेट कर सकते हो एंड शूज को भी टारगेट कर सकते हो। ये एक चीज हो गई। उसके अलावा वो कौन से पर्टिकुलर जेंडर को एंड कौन से पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे 18 से लेकर 50 तक है। तो अगर आपका भी सेम तरीके के प्रोडक्ट है या इसी कैटेगरी में, इसी निश में, तो आप भी सिर्फ मेल को टारगेट कर सकते हो एंड 18 से लेकर 50 एज वाले मेल को टारगेट कर सकते हो। इनकी प्राइमरी लोकेशन इंडिया की है तो आप भी सिर्फ इंडिया में टारगेट कर सकते हो। तो ये एक चीज हो गई। एंड इसी तरीके से आप जो है और एक दो एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करोगे तो आपको जो है और अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें ये जो है आइकॉनिक फैशन इंडिया, इनकी और एक एड दिखा रही है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वाई आई एम सीइंग दिस एड पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो मुझे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग तो नहीं मिल रही है कोई भी, लेकिन यहाँ पे सेम वही चीज आ गई, सर्च फॉर समथिंग सिमिलर ऑन फेसबुक, मतलब मैंने जो सर्च किया है शूज उसी से रिलेटेड ये एक सर्च जो है फेसबुक पे अवेलेबल है, इसलिए मुझे ये ऐड दिखा रही है। उसके अलावा जेंडर इन्होंने भी मेल टारगेट किया है एंड इन्होंने एज 18 से लेकर
उसके ऊपर जितनी भी एज है उनको टारगेट किए, एंड प्राइमरी लोकेशन इनकी भी इंडिया है। तो इससे आपको एक चीज का आइडिया क्या लगा, अगर आप शूज के एडवर्टाइजर मतलब शूज वगैरह सेल करते हो एंड उसके लिए एड रन करना चाहते हो, तो कि आपको अपनी प्राइमरी लोकेशन इंडिया रखनी है, आपको मेल को टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फीमेल वाली ऑडियंस बहुत कम दिखने मिल रही है। हमने 2 एडवर्टाइजमेंट देखी, दोनों में मेल को टारगेट किया जा रहा है, मेल को टारगेट किया जा रहा है, दोनों में जेंडर जो है वो मेल है, एंड दोनों में मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 18 है, एंड मैक्सिमम इस वाली एज में तो 65 एंड 65 प्लस तक भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ 18 एंड ओल्डर दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और लिमिट सेट की होती कि फॉर एग्जांपल 18 से लेकर 40 तक, तो यहाँ पे 40 जो है लिखा हुआ होता। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है अपने कॉम्पिटिटर की एड देखकर आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरीके की ऑडियंस को जो है टारगेट करना है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट वाली टारगेटिंग तो नहीं दिख रही। अगर हम और सर्च कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करते थे कि अगर हमें और एक ऐड दिखाए, तो ये आपको और एक ऐड दिखा रही है। तो यहाँ हम व्हाई आई एम सीइंग दिस वाले ऐड पे क्लिक करेंगे दोबारा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही हमें जो हमने सर्च किया उसी से रिलेटेड सर्च अवेलेबल है फेसबुक पे, इसलिए ये दिखा रही है। उसके अलावा यहाँ पे जेंडर सेम दोबारा मेल दिखा रहा है, क्योंकि मेल के लिए ये ऐड बनी हुई है। तो आप जो है जेंडर मेल टारगेट कर सकते हैं। आपको एक तरीके का ये पता चल गया कि अभी मेल ऑडियंस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, आज के टाइम में मेल ऑडियंस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो आप यहाँ से मेल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा एज क्राइटेरिया 20 से लेकर 40, तो यहाँ पे आपको 20 से लेकर 40 तक दिखा रहा है। इसको कैंसिल करते हैं एंड हम ऊपर जाते हैं। तो हमने जो सबसे पहली ऐड देखी थी, तो हमें यहाँ पे ये वाली जो ऐड दिखाई थी, इसमें आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी दिखा रही है। तो व्हाई आई एम सीइंग दिस करें तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी दिखा रही है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख रही है। इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है शूज में, तो ऐसा नहीं कि शॉपिंग शूज से रिलेटेड जो ब्रांड है उसके अलावा हमने यहाँ पे जो चीजें सर्च की, यही चीजें शूज में आ सकती है। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट रखोगे तो आपको ये भी चीजें समझेगी कि शूज ज्यादातर कौन पहनते हैं, जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो लोग बाहर घूमते वगैरह, वो लोग शूज पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेवल भी जो है टारगेट कर सकते हो। तो मैं ट्रेवल टाइप करता हूँ, एंड जैसे मैं यहाँ पे ट्रेवल टाइप करूंगा तो नहीं आ रहा है। मैं ट्रेवल टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं बिहेवियर में सिलेक्ट कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं दोबारा ट्रेवल टाइप करूंगा, सॉरी सजेशन पे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रैवल, हाँ अब आप देख सकते हो ट्रैवल इंटरेस्ट में मिल गया। तो हम ट्रैवल को टारगेट कर लेंगे एंड बिहेवियर को हटा देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं उन ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा हूँ जो लोग ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जितना मुझे क्रिएटिवली पता है कि जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनको जो है फेसबुक में मतलब जब भी वो स्क्रॉल करते हैं शूज वगैरह दिखता है तो वो लोग जरूर परचेस करते हैं। ये मेरी थिंकिंग है। अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप ट्रैवल को टारगेट कर सकते हो, नहीं लगता है तो आप नहीं कर सकते हो। अक्सर जब भी अगर मैं हॉलीडे पे जाता हूँ एंड मेरे पास शूज नहीं है या मेरे पुराने शूज हो गए तो मैं नए शूज खरीदता हूँ, तो आप जो है उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो हॉलीडे में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं यहाँ पे हॉलीडे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखोगे, माइंड को ओपन रखोगे एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करोगे, तो आपको आपका कैंपेन जो है थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा एंड आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी देखने मिलेंगे। मैंने आपको 2 तरीके के बताया कि किस तरीके से आप जो है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो, हिडन इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। यहाँ आपको एक मैंने वेबसाइट बता दी है, ये टूल की मदद से आप हिडन इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ में आप यहाँ पे इस तरीके से व्हाई आई एम सीइंग दिस वाले ऐड को ऑप्शन को क्लिक करके अपनी कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजमेंट को एक तरीके से एग्जामिन कर सकते हो, उन्होंने क्या टारगेटिंग की है ये देख सकते हो एंड उसी से रिलेटेड आप टारगेटिंग कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि कैसे आप हिडन इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को कैसे फेसबुक ऐड में फाइंड कर सकते हो एंड कैसे टारगेट कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।